अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनईडी के जो पास पेपर जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसकी वीडियो नंबर 5। अब वीडियो नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनईडी के जो पास पेपर थे। हमने डिस्कस किए थे 198 के, 199 के, 2000 के, 2001 के। अब हम डिस्कस करेंगे 2002 के। उसका जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए x प्लस आयोटा वन और कहा जाए कि बताओ इसका मोड क्या होगा। क्या कहा है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और कहा जाए कि इसका मोड बताओ, तो हम किस तरीके से निकालेंगे रेडिकल? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मोड निकालना है तो उसका तरीका ये है। अब इस मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास है z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा। तो z का मोड क्या होगा? रेडिकल 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। 25 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या आया? 5 आया। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हमारे पास एक पॉइंट है P1 और दूसरा पॉइंट है P2। सवाल क्या है कि अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है P1 से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो 5 के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम किस तरीके से करते हैं, तो उस कंडीशन को आप इस्तेमाल करोगे। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास P1 और P2 दो पॉइंट, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, x कंपोनेंट जो होते हैं उनको माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट्स को माइनस करते हैं और इनका स्क्वायर, और इन दोनों को सम करके हम क्या कर लेते हैं, रेडिकल लेते हैं। अब इस तरीके को आपने इस्तेमाल करना है। पॉइंट पहला हमारे पास क्या है, ये पॉइंट P1 नाम दे दो इसको, दूसरा पॉइंट P2। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, लेंथ x माइनस माइनस 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर और रेडिकल। ये हमारे पास क्या है, P1 से लेकर P2 तक का डिस्टेंस, वो बराबर किसके, 5 के। अब देखो, अगर मुझे रेडिकल ख़त्म करना है तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेता हूँ। तो मैं क्या लूँगा, स्क्वायर, टेक स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 25 माइनस 9 इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 16। अब अगेन मैं क्या करूँ, अब मैं लेता हूँ इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का क्या आएगा, प्लस माइनस 4, और यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1। अब देखो, अगर प्लस का 4 तो दो वैल्यूज़ आई, एक प्लस के 4 और एक माइनस के 4। प्लस का 4 लेंगे तो प्लस का 1 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 4 माइनस 1 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू एक क्या आ गई, 3। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम माइनस 4 रखें, प्लस का 1 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू x। माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 5। तो हमारे पास x की वैल्यू दो वैल्यू आई है, एक 5 आई है
-5 है ये, और एक 3i। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी, बोथ ए एंड बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो कौन से टॉपिक से लिया गया है। अब अगर हमारे पास f(x) बराबर है 5x - 3 के और gx बराबर है 3 के, सवाल ये है कि FOG मालूम करो। FOG हमारे पास क्या है? ये है कंपोजिट फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? FGX कि जहाँ पर जो आपके पास जो फंक्शन था, इसमें x की जगह पर gx लिख दो। हमारे पास फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू 5x - 3। अगर मैं x की जगह gx लिख रहा हूँ तो मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर gx की वैल्यू लिखूँगा। वो वैल्यू क्या है? 3 है। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 12, विच इज ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द HM बिटवीन 4 एंड 12। HM मालूम करो किसके दरमियान? 4 एंड 12 के दरमियान। HM हमारे पास क्या होता है? हार्मोनिक मीन। HM हमारे पास क्या है? हार्मोनिक मीन। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन मालूम करना है तो उसका तरीका क्या है? 2ab a प्लस b। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 नंबर क्या है? 4, 12 अपॉन 4 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 60। अब देखें, 4 1 द 4, 4 4 द 16, 2 1 द 1, 2 4 द 2 2 द 4, अगेन 2 1 द 1, 2 6 द 12। तो सही ऑप्शन क्या है हमारे पास? 6, विच इज बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लिमिट से लिया गया कि अगर मैं इस पर लिमिट लगाऊं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा। अगर हमारे पास सबसे पहले तो लिमिट के जो फार्मूले हैं वो देखें, इस पर कौन सा लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e x - 1 डिवाइड बाय x इक्वल टू 1 होता है। e के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर वही नंबर नीचे लिखा हुआ है तो इसका जवाब हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है 2x, तो नीचे भी अगर 2x है तो इसका जवाब क्या होगा? 1 होगा। तो नीचे 2x किस तरीके से आएगा कि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं लिखूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x - 1 डिवाइड बाय x, 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब रूल क्या होगा? रूल ये होगा कि e की पावर जो x से लिखी हुई है वही देखो नीचे लिखी हुई। यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x है। ये बराबर किसके? 1 क्रॉस 2 इक्वल टू 2। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 2000 कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। अगर हमारे पास ये 4 डिजिट्स हों, क्या कहा है? अगर हमारे पास ये 4 डिजिट्स हों, 0, 1, 2 एंड 4, उसमें से कितने पॉसिबल तरीके हैं कि हमारे पास अगर नंबर सेलेक्ट करें और वो नंबर जो है वो 2000 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर नंबर जो है अगर 2 से कम लिख दिया जाए, मिसाल के तौर पर 1 लिख दिया जाए या 0 लिख दिया जाए, वो नंबर जो है वो 2000 से कम हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो नंबर है वो 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 या 2 के बराबर होना चाहिए। वो कितने नंबर से? 2 नंबर से। वो कितने नंबर से? 2 नंबर से। अब देखो कंडीशन दूसरी भी है, ओनली वंस, कि आप जो है एक नंबर्स को एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि दो नंबर्स को हमने इस्तेमाल करना है, दो में से कोई भी एक इस्तेमाल हो गया तो बाकी कितने नंबर्स बचे हमारे पास? 4। किस तरीके से? ये 4 नंबर है, अगर एक हमने इस्तेमाल कर लिया तो हमारे पास यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3। अगेन यहाँ कितनी होगी? 2, और ये क्या होगी? 1। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। तो हमारे पास क्या है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो सही ऑप्शन क्या है? ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले डेरिवेटिव से लिया गया, और डेरिवेटिव का कौन सा ये केस है जिसके तहत हम ये अप्लाई करें तो हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो जाए, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो हमारे पास पावर रूल क्या है कि बेस के ऊपर अगर कोई पावर है और कहा है कि इसका डेरिवेटिव लो, वाई डैश मालूम करो, जो बराबर किसके होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका तरीका क्या होगा? पावर बाहर लिखो, बेस पावर में से कम कर दो और बेस का डेरिवेटिव। अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? साइन क्यूब, y इक्वल टू साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो पावर कितनी है? 3, वो बाहर आ जाएगी। पावर में से एक कम करना है, 3 में से एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। तो क्या जाएगा? साइन स्क्वायर 2x। और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस 2x। और साथ ही साथ एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे। क्यों? अगर एंगल जो है वो अदर देन x आ जाए तो उसके एंगल से भी उसके एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? 2। अब देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6। बाकी क्या बचा? साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x विच इज़ सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ विच द सम टू n टर्म्स इज 36 माइनस n स्क्वायर। अगर हमारे पास सम दिया है और सम दिया है, कुछ भी दिया और कहा है कोई टर्म्स मालूम करो, t n मालूम करो, तो तरीका क्या है कि Sn जो भी टर्म मालूम करनी है उसका सम मालूम करो और उससे एक कम टर्म्स का सम मालूम करो। मतलब आपने फिफ्थ टर्म का मालूम करना है, फिफ्थ टर्म मालूम करनी है तो पहले फिफ्थ टर्म का सम मालूम करो, फिर फोर्थ टर्म का सम मालूम करो और दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? S5 मालूम करेंगे। S5 मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? n की जगह 5 रखेंगे। अगर मैं n की जगह 5 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 36 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, 36 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 11। तो S5 हमारे पास कितना आ गया? 11। अब मालूम करो S4 मालूम करना है तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 4। अब देखो n की जगह 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 36 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 36 में 16 जाएंगे तो 20। तो S4 हमारे पास कितना है? 20। अब हमारे पास मालूम हमने क्या करना है? T5। तो T5 बराबर किसके होगा? S5 माइनस S4 के। S5 हमारे पास कितना है? 11। S5 हमारे पास कितना है? 11 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -9। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है? इंटीग्रेशन से। अब सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला लगेगा? तो इंटीग्रेशन का हमारे पास एक बेसिक फार्मूला था कि कोई भी फंक्शन दिया है नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये बराबर किसके होता है? ln f(x) प्लस सी। अब देखो नीचे फंक्शन क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस
1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो ऊपर हमारे पास 2x होना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4x। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से लिख दूँ 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 10। अब देखो ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास क्या आएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 और लिमिट हमारे पास क्या है 10। अब देखो x की जगह मैं पहले 1 रखूँगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो हमारे पास क्या जाएगा 2 ln 2 माइनस x की जगह मैं क्या रखूँगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 0 प्लस 1 1, तो ln 1। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी लोगरिथम के अंदर दो रकम आपस के अंदर माइनस में लिखी हो तो हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं उसको, तो वो क्या होगा ln 2 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 2 ln 2। तो सही ऑप्शन कौन सा है ए, 2 ln 2। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर साइन एक्स की वैल्यू 4/5 है तो बताओ कॉस एक्स की वैल्यू क्या हुई, कब, जब क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास सेकंड हो। क्वाड्रेंट कौन सा हो सेकंड। मुझे किस तरीके से पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट है, कि ऐसे ही एंगल जो 90 से लेकर 180 तक हो। तो सबसे पहले अगर साइन एक्स की वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि कॉस एक्स की वैल्यू मालूम करो, तो हम तरीका क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रेडिकल 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9/25, और रेडिकल लेंगे तो 3/5। अब देखें कॉस एक्स जो है क्या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो सिर्फ साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो इस वजह से यहाँ जो निशानी आएगी ये माइनस की आएगी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये प्लस का दिया गया, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा डी होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है कर्व पर जब आपके पास x की वैल्यू 2 हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा y की वैल्यू मालूम करूँगा। y की वैल्यू किस तरीके से मालूम होगी, जब मैं x की जगह 2 रख दूँ। अगर मैं x की जगह 2 रखूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 2 4, 2 4 8 माइनस 8 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अब पॉइंट हमारे पास क्या होगा x, y, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 0। अब देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है तो उसके लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास स्लोप होना चाहिए। स्लोप मालूम करना है तो हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसके अंदर पॉइंट रख दो, अब इसके अंदर क्या कर दो पॉइंट रख दो। पॉइंट रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 2, ये हमारे पास क्या है स्लोप। तो m इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। अब हम मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीके से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके अंदर पॉइंट दिया जाए और स्लोप दिया जाए। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 कितना है 0, तो y माइनस 0, m कितना है 4, x हमारे पास कितना है
x माइनस 2। अब देखिए 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस का y था वहाँ जाएगा तो माइनस का y, 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ये है, नहीं ये, लेकिन यहाँ पर प्लस का 8 है तो ये ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 4x e की पावर 2x dx। इसका इंटीग्रेशन ले तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ले तो कोई भी दो फंक्शन आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये u डॉट वी डी एक्स, एक कोई भी दो फंक्शन आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका इंटीग्रेशन लेने के लिए कहा जाए आपको, तो आप क्या करते हो, u डॉट वी फार्मूला लगाते हो जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो इसका उसका आसान तरीका क्या है कि आप पहले लिखो डेरिवेटिव और यहाँ लिखो इंटीग्रेशन। जिसका डेरिवेटिव मालूम करना है वो क्या है, x, और जिसका इंटीग्रेशन मालूम करना है वो क्या है, 2x। अब देखें x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर ना आ जाए। अब देखें e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, 2x डिवाइड बाय 2। इसका दोबारा इंटीग्रेशन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x डिवाइड बाय 4। कभी भी e ax का इंटीग्रेशन लिया जाए तो वो बराबर किसके होता है कि उसकी जो डेरिवेटिव है पावर के, उससे आप डिवाइड करते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो पहले से 2 लिखा हुआ था और यहाँ पर एक और 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद पहला प्लस आएगा और दूसरा माइनस आएगा, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 4 जो बाहर लिखा हुआ था x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन 4। अब देखें कॉमन क्या चीज़ है, ये दोनों कॉमन है तो हम ही बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, 4e की पावर 2x। अब देखें उसके बाद हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ मतलब एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बाहर कॉमन आ जाएगा और 2x माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक, 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, e 2x माइनस 1। कहीं पर ऑप्शन है, ये रहा डी। तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1.1 -2.2 4.4। अब देखें ये कौन सी ऐसी सीक्वेंस है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, -2.2। फिर हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 4.4। अब दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, -8.8। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन है उसको आप 2 दफ़ा फ्लिप करते हैं। एक कॉइन को आप कितनी दफ़ा फ्लिप करते हैं, 2 टाइम्स फ्लिप करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, कि बताओ कितने चांसेस हैं कि हमारे पास दोनों हेड्स आए, दोनों हेड्स आए। तो अगर 2 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, सैंपल स्पेस। हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनता है। अब देखें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो उसका तरीका क्या होता है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं उस इवेंट के अंदर कितने हैं। वो कितने हैं, सिर्फ एक है, बोथ हेड्स। वो कितना है, 1।
फिर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, वो कितने 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय एन एस विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4। तो सही ऑप्शन कौन सा है? बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वो टर्म मालूम करो जो इंडिपेंडेंट हो एक्स के। इसका मतलब ये कि वो टर्म मालूम करो जो कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो, जिसमें एक्स की जो पावर हो वो ज़ीरो हो। एक्स की पावर क्या हो? ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई भी बाइनोमियल दी जाए, एक्सप्रेशन दी जाए, उसकी पावर n पॉजिटिव इंटीजर है, और कहा जाए कि कोई टर्म मालूम करो, कंडीशन इस्तेमाल करनी है, तो हमारे पास तरीके क्या है? फर्स्ट टर्म के बाद पावर आएगी n माइनस आर, सेकेंड टर्म r। अब देखिए, अगर x नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? माइनस में जाएगी। तो हमारे पास तरीका क्या है? x टू 12 माइनस आर, उसको लिख सकते हैं हम x की पावर -2r। अब देखें, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 2r माइनस 2r इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम थी तो पावर को आपस में मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखिए, माइनस का 2r माइनस का 2r माइनस का 4r, और माइनस का 4r है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 4r, तो 4r इक्वल टू 24, r इक्वल टू 6। तो टर्म कौन सी बनेगी? 7 बनेगी। लेकिन हमने मालूम करना है वो टर्म कौन सी है। ये टर्म तो हमें पता चल गया 7 बनेगी, लेकिन वो टर्म कौन सी है? तो उसका तरीका क्या होगा? n r, क्योंकि x पहली और दूसरी रकम, उसके जो कॉफिशिएंट्स है वो तो सिर्फ n और r है। इनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या बचा? एन आर। अब देखें, n की वैल्यू कितनी है? 12, और यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आएगा? 6। अब देखें, 12 और 6, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? 12, 11, 10 और 9, 8, 7। जितने नंबर्स यहाँ लिखे होते हैं उतने ऊपर से नंबर लिखेंगे, यहाँ से लेकर उतने नंबर्स लिखने। नीचे 6 का फैक्टोरियल, 6 हमारे पास 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखें, 4, 3, 12 कैंसिल, 5 और 2 10 कैंसिल, 6 बचा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखें, 2, 3 द 6, 2 4 द 8, 3 1 द 1, 3 2 द 3 3 द 9। अब देखिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 84 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 924। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है? बी। सही ऑप्शन कौन सा है? बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा अगर हमारे पास फंक्शन हो ln sec x। तो पहला डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? कभी भी ln के अंदर फंक्शन आ जाए तो हम उस फंक्शन को नीचे लिखते हैं sec x, और sec x का डेरिवेटिव वो क्या होगा? sec x tan x कैंसिल, तो हमारे पास क्या गया? 10x। सवाल ये है कि सेकंड डेरिवेटिव मतलब 10x का भी डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? sec स्क्वायर x। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर के, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये बराबर किसके हुआ, साइन स्क्वायर एक्स के। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन वो बराबर किसके, कॉट के। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द पैराबोला। सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उसके अंदर y की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। इट मीन्स कि हम दोनों तरफ रेडिकल लेंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4x आएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4x आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेना है 4x और लिमिट लगानी है 2 और 1 की। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 4x। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन लेना है तो हम पावर के अंदर एक ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3/2 3/2 और उसी को हम नीचे लिखेंगे, उसी को हम नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2 1। अब देखो अगर हमारे पास कोई भी जो फंक्शन होता है जिसकी पावर जो है उसमें हम एक ऐड करते हैं तो साथ ही साथ उसका जो डेरिवेटिव है वो साथ होता है, मतलब इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास आएगा 4, 2 1 द 1, 2 2 द 4। तो हमारे पास क्या जाएगा, 1/6 इक्वल टू 4x 3/2 3/2। नाउ अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी। लिमिट हमारे पास क्या है, 2 1। अब देखिए 2 1 लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, जब 2 रखेंगे 4 और 2 और इस पे अगेन 3/2 माइनस 4 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 क्या आएगा, 4 3/2 3/2। इट मीन्स 4 3/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 3/2 8। तो 8 यहाँ पर कितना है, 8 और यहाँ पर कितना आएगा, अगेन 4 को लिख सकते हैं 8 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेडिकल 2 कॉमन ले लें, 8/6 2 रेडिकल 2 माइनस 1 3 और 4। देखिए कहीं है तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 3 रेडिकल 2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसका तरीका क्या है, a माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 डिवाइड बाय इन दोनों का स्क्वायर। रेडिकल 3 का स्क्वायर करेंगे 3, रेडिकल 2 का स्क्वायर करेंगे 2, रेडिकल 3 का स्क्वायर 3, रेडिकल 2 का स्क्वायर 2, आपस में ऐड करो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रेडिकल 3 डिवाइड बाय 5 माइनस रेडिकल 2 डिवाइड बाय 5। ये इसका आंसर है। अब देखें कोई ऐसा ऑप्शन है विच इज़ ए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। इस सवाल को हमने सॉल्व कर। अब हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यूज एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। सबसे पहले कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको 0 के बराबर रखते हैं
और उससे x की जो भी वैल्यू आती है उसको हम एक्सट्रीम का नाम देते हैं। अब देखें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले इस पर हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल, u ओवर v। क्वोशंट रूल क्या है कि नीचे वाली रकम का स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर, फिर जो नीचे रकम लिखी हुई है वो सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। ऊपर रकम हमारे पास क्या है x, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 1 माइनस ln x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x मल्टीप्लाई बाय x से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया ln x माइनस 1 डिवाइड बाय ln x का होल स्क्वायर, ये बराबर इससे f डैश x। अब कंडीशन हमने क्या इस्तेमाल करनी थी कि इसको ज़ीरो के बराबर रखना है। अब ये रकम यहाँ डिवाइड कर रही है, वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी, और ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेगी तो पूरी रकम हमारे पास क्या बन जाएगी ज़ीरो। तो हमारे पास जवाब क्या जाएगा ln x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, ln x इक्वल टू 1। अब हम क्या लेंगे, एंटी लोगरिथम लेंगे। एंटी लोगरिथम लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी e। तो सही ऑप्शन क्या है डी। अब सवाल ये है कि ये बताओ कि ये इक्वेशन किसकी है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के जो कोफिशिएंट हो वो सेम हो तो वो सर्किल होता है। अगर दोनों के जो कोफिशिएंट हो वो सेम ना हो लेकिन जो साइन है वो सेम हो, दोनों के प्लस हो, तो वो एलिप्स होता है। तो क्या होगा एलिप्स। तो ये क्या है सेम नंबर्स नहीं है लेकिन सेम साइन है, तो क्या होगा एलिप्स होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीरियड ऑफ साइन x अपॉन 2। अगर साइन का पीरियड मालूम करना है, अब हमारे पास है साइन x अपॉन 2, इसका हमने क्या करना है पीरियड मालूम करना है। तो इसका पीरियड मालूम करने का तरीका क्या है, 2 पाई जो भी यहाँ कोफिशिएंट लिखा हो उससे डिवाइड करते हैं। 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई, तो इसका पीरियड क्या होगा 4 पाई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल। एक सर्किल है उसके डायमीटर की इक्वेशन मालूम करो। सर्किल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका सेंटर क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, इसका सेंटर क्या हुआ कि इसको -2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 आएगा, तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर x नहीं है तो हमारे पास क्या होगा 0, तो सेंटर हमारे पास क्या होगा 0,2। अब देखो ये एक सर्किल है, ये पॉइंट क्या है हमारे पास 0,2, ये उसका सेंटर है। अब यहाँ से डायमीटर क्या होती है, ऐसी लाइन जो सेंटर से पॉइंट पास करे और दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। अब देखो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है 2 है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। सही ऑप्शन कौन सा है ए।